जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 का फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। घर बैठे फॉर्म को आप मोबाइल फ़ोन से भी फिलअप कर सकते हैं, तो इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में हम पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए बात करेंगे, जो बच्चे कक्षा 11-12 में है या फिर उससे ऊपर के कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, उनके लिए बात करेंगे। अगर आप प्री मैट्रिक यानी कि कक्षा 9-10 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके रिगार्डिंग मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखा है, जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय फैक्ट एक्सा 2024-25 के लिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देख लेना है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है, गूगल में जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है यूपी स्कॉलरशिप की। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा और यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब एक बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप कक्षा 12 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आपने कक्षा 11 में फॉर्म को फिलअप किया था यूपी स्कॉलरशिप का, तो इस केस में आपको कक्षा 12 में कहिए कि फॉर्म को फिलअप नहीं करना है, नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बस आपको रिन्यूअल कर देना होता है। ठीक है, तो रिन्यूअल का प्रोसेस मैं आपको जल्दी बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा, जैसे आपका कहिए कि लिंक एक्टिवेट होता है रिन्यूअल के बच्चों के लिए। अगर इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप कक्षा 12 के स्टूडेंट्स हैं और आपने कक्षा 11 में फॉर्म को फिलअप ही नहीं किया था, तो इस केस में यहाँ पे आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, फ्रेश फॉर्म बनना है, नए तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। इसी प्रकार से अगर आप किसी कोर्स में है, मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर में यानी कि एक बार उसमें स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर दिया था, तो दूसरी बार आपको केवल रिन्यूअल करना होता है, तो रिन्यूअल का प्रोसेस अलग होता है। अगर आपने किसी कोर्स में कहिए कि फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है किसी कोर्स के और आप इस बार फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप सेकेंड ईयर में ही हैं, पहली बार आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म को फिलअप नहीं किया था, तो इस केस में आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होता है, फ्रेश फॉर्म भरना होता है। तो यहाँ पे आकर के देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो ऑप्शन होगा देखिए, जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जैन तथा पारसी के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए यहाँ पे एक लिंक आएगा। जैसे ये आया है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे आएगा, तो अभी उनका कहिए कि लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर आप मेजोरिटी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसमें भी आप SC ST या फिर जनरल से बिलोंग करते हैं, मेजोरिटी मतलब जिनकी जनसंख्या भारत में अधिक है, जैसे जो हिंदू कास्ट के बच्चे हो गए, तो अगर आप हिंदू कास्ट से हैं और SC ST और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए लिंक एक्टिवेट हो गया है। अगर आप OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे लिंक आपका 2-4 दिन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी SC ST जनरल से चलिए आप हैं, उसमें मान लीजिए कि आप हो सकता है कक्षा 9-10 के स्टूडेंट्स हो, तो ये पहला लिंक हो गया प्री मैट्रिक के बच्चों के लिए। कक्षा 11-12 के स्टूडेंट्स हैं तो ये दूसरा लिंक हो गया। ठीक है, ये दूसरा लिंक दिख रहा होगा, ये कक्षा 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए है। फिर यहाँ पे तीसरा लिंक दिख रहा होगा, ये किसके लिए है, कक्षा 9-10 और 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर के कोई आप पढ़ाई करते हैं, कोई कोर्स करते हैं, यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, या फिर ऐसे के लिए BA BSc MA MSc BCom MCom DLED ITI पॉलिटेक्निक BTech BCA MCA BEd वगैरह, जितने DLED वगैरह BTC वगैरह जितने कोर्स हो गए उसके लिए तीसरा ऑप्शन होता है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए होता है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जैसे मान लीजिए कि मैं आपके कक्षा 11-12 के बच्चों का यानी कि कक्षा 11 के बच्चे का फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पोस्ट मैट्रिक पे क्लिक कर देता हूँ। आपकी जो भी कैटेगरी होगी, जिस भी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए 10 छात्रवृत्ति वसूल प्रतिपुष्टि सत्र 2024-25 उत्तर प्रदेश में कक्षा 11-12 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं फ्रेश स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो भी चीज़ भरनी है सही भरनी है। ठीक है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम वगैरह जो आपके आधार कार्ड में है, जो आपके प्रूफ में है, और यहाँ पे तारांकित यानी कि ये जो स्टार दिख रहा होगा इसको भरना आपको अनिवार्य है, मैंडेटरी है। जो भी चीज़ आप भरेंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरेंगे। और फिर से देखिए पासवर्ड जो आप बनाएंगे तो पासवर्ड आपका 6 से लेकर के 12 डिजिट के बीच में होना चाहिए। उसमें कम से कम एक संख्या मतलब आपका 1 2 3 4 5 कुछ एक संख्या होनी चाहिए, एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, यानी कि जो अंग्रेजी का एक कैपिटल लेटर है वो कम से कम एक होना चाहिए, और एक विशेष वर्ड शामिल होना चाहिए। विशेष वर्ड मतलब जैसे आपका @ हो गया, हैश हो गया, ठीक है, एंड हो गया, और जितने भी सिंबल होते हैं कोई एक विशेष वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा वो आपका शामिल होना चाहिए आपके पासवर्ड में। जैसे आपका मान लीजिए कि नाम आपका है कि रोहित नाम है, ठीक है, तो आप लिखेंगे कैपिटल R को कैपिटल कर देंगे रोहित, उसके बाद सब स्मॉल कर देंगे रोहित @ 1 2 3। ठीक है, तो @ क्या होता है चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में होंगे। @ ये आपका होता है स्पेशल कैरेक्टर्स, मतलब ये सारी चीज़ें, जैसे आपका @ हो गया, हैश हो गया, ठीक है, ये आपका एंड हो गया, ये आपके स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। तो इसमें से जब भी आपको पासवर्ड बनाना है कोई एक जरूर चूज कर लेना है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होता है, जो भी आपका, जैसे इनका प्रयागराज है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे तो शिक्षण संस्थान का नाम, जो भी आपके शिक्षण संस्थान का नाम होगा, ठीक है, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जितने भी आपके कॉलेज हैं, जैसे इनका APVV इंटर कॉलेज है, मठियारा में है, ठीक है, तो आपका जो भी होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर जैसे सिलेक्ट करेंगे ये आपका ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको नीचे की ओर आना है और अपना वर्ग जाति समूह सिलेक्ट करना है, जो भी आपका वर्ग जाति समूह होगा उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे इनका अनुसूचित जाति है और आपका जो भी कैटेगरी होगा वो उसको आपको सिलेक्ट करना है, जनरल होगा, अनुसूचित जाति होगा, अनुसूचित जनजाति होगा। फिर आपको यहाँ पे धर्म के ऑप्शन में आएंगे तो एक ही
ऑप्शन आएगा क्योंकि आप मेजोरिटी वाले सेक्शन में ही आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदू का ही ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट कर देना है। फिर छात्र छात्रा का नाम फिलअप करना है, जो भी आपका नाम होगा सही सही आपको उसका नाम, आपको अपना नाम फिलअप करना होता है, ठीक है। नाम देखिए आपका कैपिटल लेटर में, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल लेटर लेगा ही, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि नाम आपका सही सही होना चाहिए। चलिए नाम फिलअप कर लेता हूँ मैं। देखिए नाम को आप जब भी फिलअप करेंगे तो ये आपको चलिए ऑटोमेटिक कैपिटल लेटर तो यहाँ ले लेगा, लेकिन नाम में एक भी स्पेलिंग आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बार बार रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए कई बच्चे गलती कर देते हैं पहली बार में, फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, फिर 3 बार रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो इस केस में हो सकता है कि आगे जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो इस केस में समस्या आ सकती है, क्योंकि आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से कई बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर कौन सा फिलअप करना है, तो देखिए आधार कार्ड से जो लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर को आपको फिलअप करना है, गलती नहीं करनी, ठीक है। जो आधार कार्ड से लिंक होगा, एक्टिवेट होगा, अगर उसमें रिचार्ज नहीं होगा तो रिचार्ज करा लेना है, क्योंकि उसमें OTP आपका जाएगा, जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा वही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। फिर हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, हाई स्कूल आपने किस सीजन पास किया था वो वर्ष भरना है। हाई स्कूल का बोर्ड कौन सा है, ठीक है, यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, वो फिलअप करना है। फिर यहाँ पे देखिए हाई स्कूल का जो बोर्ड है उसका अनुक्रमांक भरना है, तो यहाँ पे देखिए अनुक्रमांक भरना है। अगर अनुक्रमांक में आपके देखिए कोई जैसे होता है ना, कई सारे रोल नंबर होता है, आगे A लगा होता है, E लगा होता है, तो इस केस में E लगा होगा तो उसको एक बॉक्स में फिलअप कर देना होता है और एक बॉक्स में आपको अपना रोल नंबर फिलअप कर देना होता है। फिर यहाँ पे पासवर्ड मैंने ऊपर बताया आपको कैसे जनरेट करना होता है, उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना होता है। ये जो कैप्चा दिख रहा होगा उसको यहाँ पे फिलअप करके और यहाँ पे जो जनरेट OTP का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना होता है। चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी आप पासवर्ड को फिलअप करेंगे तो हो सकता है कि पासवर्ड में आपके केवल कैपिटल लेटर, जब भी आप टाइप कर रहे होंगे तो केवल कैपिटल लेटर दिखाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, पहला लेटर आपको कैपिटल करना है और फिर दूसरे लेटर से आपको स्मॉल कर देना है, या फिर जो भी आपको जनरेट करना होगा। जैसे आपका नाम मान लीजिए कि मुस्कान है तो मुस्कान लिख रहे हैं, M कैपिटल कर देना है, US के आगे के जितनी स्पेलिंग है उसको स्मॉल कर देना है और उसके बाद से @ लगा के 1 2 3 या फिर @ लगा के 512 या फिर हैश लगा के 342, जो भी समथिंग आपको पासवर्ड जो भी आपको अच्छा लगे और उसको आप सेव कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए सारी चीज़ें फिलअप करके यहाँ पे कैप्चा को फिलअप करके यहाँ पे जनरेट OTP के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब देखिए जैसे ही जनरेट OTP के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्यों आएंगे, देखिए OTP डाले, ठीक है। OTP आपको फिलअप करना है, ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करना है और यहाँ पे सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर OTP नहीं गया होगा तो यहाँ पे रिसेंड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। OTP आ गया, चलिए फिलअप करके फिर मैं आगे प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया गया है। यहाँ पे सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। देखिए इनवैलिड OTP, शायद OTP गलत हो गया है। चलिए OTP गलत हो गया है तो यहाँ पे रिसेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। फिर से एक बार और OTP जाएगा, उसको फिलअप कर देते हैं। जब भी OTP आएगा OTP को आपको ध्यान से फिलअप करना है, कैप्चा को आपको ध्यान से फिलअप करना है। कभी कभी OTP देरी से भी आता है, ठीक है। और पहली बार में देखिए OTP यहाँ पे गलत हो गया था जल्दी में। अब देखिए OTP को फिलअप करना है, यहाँ पे सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो आपका करिए कि रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप चाहे तो पासवर्ड को सेव कर सकते हैं कि बार बार लॉगिन करने में समस्या नहीं होगी। यहाँ पे पूरा आपका डाटा आ जाएगा, आपका करिए कि रजिस्ट्रेशन संख्या आ जाएगा, इसको नोट करके मतलब नोट कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे क्या होता है भूल जाते हैं बाद में या फिर कहते हैं कि सर मुझसे गुम हो गया है, तो एक बार आप इसे अपने PDF फॉर्मेट में भी यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे और इसे नोट भी कर लेंगे कि बाद में कोई समस्या ना हो। आपका पूरा डाटा यहाँ पे आ जाएगा, आपका नाम वगैरह, आपने कब पास किया था हाई स्कूल, ठीक है, UP बोर्ड आ जाएगा, आपका बोर्ड का अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे एक प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर देखिए कॉर्नर में एक सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका दिख रहा होगा नीचे की ओर सेव का ऑप्शन एक, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है, जिस भी फोल्डर में आपको सेव करना है इसको सेव करके आपको रख लेना है, ठीक है। आप सेव करके रखने के बाद से ये आपका करिए कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आगे फॉर्म को कैसे फिलअप करना है चलिए वो देखते हैं। फिर से आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट के ऑप्शन पे आना है, ठीक है। अब देखिए आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया। अब आपने फ्रेश फॉर्म भरा है तो आपको फ्रेश लॉगिन पे थोड़ा सा क्लिक किया रहना है, अगर मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो, और कहीं साइड में क्लिक कर देना है। फिर 3-4 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन कक्षा 9-10 के लिए 9-10 के बच्चों के लिए है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 9-10 के बच्चों का। दूसरे ऑप्शन के लिए हम फिलअप कर रहे हैं यानी कि कक्षा 11-12 के बच्चों का हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन UG PG डिप्लोमा के बच्चों के लिए है, यानी कि 9-10 और 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर की जितनी पढ़ाई होती है, जितने कोर्सेज होते हैं UG PG डिप्लोमा वगैरह के उनके लिए है। और चौथा पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। तो जो भी आपका होगा, जैसे आप 11-12 के लिए फिलअप कर रहे हैं वो भी आपका चूज कर लेना है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपने नया फॉर्म फिलअप किया है 2023-24 यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अभी इस बार का आपका जो पोर्टल है वो लॉगिन के लिए अभी यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए ओपन नहीं हुआ है। लगभग करिए कि थोड़ा सा 2-4 दिन के बाद से ये ओपन हो जाएगा, तो उसके बाद मैं फॉर्म भरने का आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। अभी यहाँ पे करिए
कि आपका लॉगिन यहाँ पे देखिए 2023-24 का भी दिखा रहा है, 2024-25 का नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे अभी लॉगिन होने में, यहाँ पे फॉर्म भरने में थोड़ा सा भी समय लगेगा। आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होता है मैं पूरा आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स का वीडियो आप जरूर देख लेंगे। अन्य कोई भी जानकारी चाहिए, कोई डाउट हो, कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी स्लिप को प्रिंट करके आपको जरूर से जरूर रख लेना है और कहीं नोट भी कर लेना है कि अगर प्रिंट आपका डिलीट भी हो जाए, गुम भी हो जाए, तो वो आपका पास जो उसका डाटा है, एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड है, और ठीक है, वो सारी चीज़ आपकी सेव रहनी चाहिए। नहीं तो बाद में आप कई बार रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर से आगे चल के समस्या हो जाएगी। आपका कहिए कि जो भी आपने मोबाइल नंबर वहाँ पे फिलअप किया होगा वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आपका कहिए कि मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाता है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यूपी स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।